लेकिन आज सबसे पहले हम पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलेंगे और आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान से बड़ा शेख चिल्ली और कोई हो ही नहीं सकता। ये तस्वीरें रावलपिंडी से आई हैं। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मतलब नकल भी ऐसी करते हैं कि इधर हमने सीडीएस अपॉइंट किया, उधर तुरंत एक अल्फाबेट बदला और सीडीएफ बना दिया। आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जब आसिम मुनीर का इतना सम्मान हो रहा था, तब लाइव कमेंट्री में लगातार यह कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने भारत के 26 फौजी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और आसिम मुनीर ने इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत पर बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। आप इस झूठ को सुनिए, पाकिस्तान की इस बेशर्मी को देखिए। एक ऐसा देश जो पैरानोया में जी रहा है, जिनकी आंखों में सार्वजनिक रूप से धूल झोंकी जा रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस लाइव कमेंट्री में सिर्फ यही एक झूठ बोला गया। इसी कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराया और हमारे S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। अब इस झूठ को भी सुनिए। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हमारे S-400 को तबाह कर दिया था, जबकि इस झूठ का फैक्ट चेक प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के 3 दिन बाद 13 मई को ही कर दिया था और उस वक्त आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी के पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम को देखा गया था। इसीलिए हमने ये वीडियो निकाला। कहते हैं कि झूठी बात पर जो वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे और हमें लगता है कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। उनकी झूठी बातों पर पाकिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर का तमाशा चलता है, जबकि सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह हारा। पाकिस्तान ये सारे झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि आसिम मुनीर को जो प्रमोशन दिया गया है वो प्रमोशन गलत नहीं है। अपनी फौज है, उनसे जो करवा ले मुनीर। खुद आसिम मुनीर इस प्रमोशन को सही दिखाना चाहता है, जबकि सब जानते हैं कि आसिम मुनीर का एक भी दावा सच है ही नहीं। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के कुल 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। भारत ने 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया, जिनमें नूर खान, सरगोधा, बोलारी, जैकबाबाद एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। इस युद्ध के 4 दिन बाद 14 मई को अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी और यह बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस को निशाना बनाने की बात कही है, वहां सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान साफ दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जिन एयरबेसेस पर हमले का दावा किया, वहां कोई नुकसान नजर नहीं आता। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया था और आसिम मुनीर एक फील्ड मार्शल नहीं बल्कि फेल्ड मार्शल साबित हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो युद्ध भूमि में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिमाग में जीतना चाहता है और इसके लिए वो बार बार एक ही झूठ दोहराता है और ये माहौल बनाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ में पाकिस्तान को सफलता मिली। और सोचिए, इस झूठ से आसिम मुनीर का कितना भला हुआ। भला ही भला हो रहा है। जब युद्ध में हार के लिए उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था, तब वो पहले फील्ड मार्शल बना, फिर अगले 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, जिससे आजीवन उसे एक राष्ट्रपति के बराबर सुविधाएं अब मिलती रहेंगी और अब उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल रहा है। सीडीएफ बनने से आसिम मुनीर का कार्यकाल अगले 5 साल के लिए बढ़ गया है। अब वो साल 2030 तक पाकिस्तान का सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना रह सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण भी अब आसिम मुनीर के हाथों में आ गया है। इसकी गंभीरता को समझिए। बड़ी बात यह है कि इतनी सारी शक्तियां और अधिकार मिलने के बाद आसिम मुनीर ने सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगला और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं वो भारत को अब तक कौन कौन सी गीदड़ भभकियां दे चुका है। गीदड़ भभकी, अब गीदड़ भभकी में तो कुछ भी हद तक जाने को तैयार रहता है। भारत किसी भ्रम में ना रहे, उसकी कुछ बातें आपको बस बता रहे हैं। इस गीदड़ भभकी में आसिम मुनीर ने यह कहा है कि भारत किसी भ्रम में ना रहे। अगली बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और ज्यादा तेज और ज्यादा कड़ी होगी। यह भी कहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी से उन आतंकवादी संगठनों के साथ मिला रहे। देखिए, भारत समर्थित आतंकी संगठन टीटीपी से मिला है अफगानिस्तान, तो कैसे वो पलटने की कोशिश कर रहा है। आतंक का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान हम पर ही आरोप लगा रहा है।
आसिम मुनीर पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ नफरती बयान दे रहा है। अप्रैल में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग में है और वो इसे भूलेगा नहीं। यही वो एक नब्ज है ना जिस पर बार बार उंगली रख रख कर वो भड़काता है, उकसाता है लोगों को अपने देश में भी, ताकि सेना की वहां पर जो वर्चस्व है, जो मौजूदगी है, वो जस्टिफाई हो सके। और दूसरा, कश्मीर में लोगों को उकसाने के लिए तो उसे कश्मीर के लिए 10 और लड़ाइयां लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे, ये भी कह रहा है। अब आप समझिए, अगस्त में अमेरिकी दौरे पर यह कहा कि भारत सिंधु जेल और चेनाब, झेलम चेनाब, जितनी भी नदियां हैं भारत के खिलाफ उसका जो अभी तक का है, भारत सिंधु झेलम और चेनाब पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उन बांधों को उड़ा देगा। अमेरिका में ही यह भी कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। ये पूरी धमकी जो है ये अमेरिका से ही दी थी आसिम मुनीर ने। और बार बार ये बताना नहीं भूलता, एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु क्षमता है इस वक्त, और वो भी कैसे गैर जिम्मेदाराना हाथों में। आप समझ रहे होंगे, अगर पाकिस्तान में आसिम मुनीर के हाथ में ये ताकत है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया था अमेरिका से कि हम भारत को समझना चाहिए, हम परमाणु संपन्न देश हैं और अगर पाकिस्तान को डुबोने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेगा। ओपन धमकी, आधी दुनिया। और अब फिर से आसिम मुनीर ने सीडीएफ बनते ही भारत को गीदड़ भपकी दे दी है। यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ बयान देने से क्या मिलता है। तो इसके पीछे मकसद है पाकिस्तान की आंतरिक असफलताओं से ध्यान हटाना। सबसे ज्यादा तो ये बताना लोगों को कि सेना के बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, भारत तुमको खत्म कर देगा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बेहद खराब है। वहां आर्थिक संकट है, आंतरिक अस्थिरता है, सेना के भीतर मतभेद है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर चीन नाराज है, आतंकवादी हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसी वजह से आसिम मुनीर अपनी नाकामियों से बचने के लिए हमेशा की तरह भारत पर युद्ध का शोर मचा रहा है। और ये याद रखिए कि वहां के लोगों को ये समझाने का भी तरीका रहता है कि भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, भारत तुमको तबाह कर देगा, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं। ये सेना, ये फौज पाकिस्तान की, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तानियों का। ये सब समझाने के लिए उसे एक डर पैदा करके रखना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये गीदड़ भपकियां दे देकर जहर और भी डालने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ रावलपिंडी में आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अभी हम बात कर रहे थे ना वहां जो मुश्किलें हैं उसकी। एक तरफ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर, दूसरी तरफ इसी रावलपिंडी में आसिम मुनीर के दुश्मन कहे जाने वाले इमरान खान के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। और इन लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में जान से मारने की साजिश रच रहा है और अब इस हफ्ते भी इमरान खान की बहनों को उनसे अडियाला जेल में मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही।